तो बच्चा आपने जो कल तक वो 4 अल्टरनेटिव्स पढ़े, उन्हीं की बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नियरली 10 क्वेश्चंस वहाँ तक के हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक्स चीज़ की ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट निकालना सीखेंगे। बैक क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कैलकुलेशन आपको करना है ड्यू डेट का। ठीक है, यहाँ लिखा है कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। आपको अलग अलग केसेस में ड्यू डेट को कैलकुलेट करना है। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्यू डेट, समझेंगे आप। हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, ड्यू डेट इज इक्वल टू जिस दिन बिल ड्रॉ किया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल प्लस जो उसका टर्म है वो प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 दिन जो हम देते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो फर्स्ट का फर्स्ट है, डेट ऑफ बिल जो है वो 1 दिसंबर 2018 है। तो ड्यू डेट अपने को कैलकुलेट करना है 1 दिसंबर 2018। इसमें कितने दिन का टेन्योर है या पीरियड है? 60 डेज का। बेटा जब 60 डेज चलते हैं ना, तब आप देखिएगा कैसे चलेंगे। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को पता है कि दिसंबर में टोटल 31 डेज होते हैं? 31 में से फर्स्ट डेट को तो बिल ड्रॉ किया है, तो बेटा अब कितने रिमेनिंग डेज हैं? 30 डेज। जैन में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे सर 31 डेज। तो बेटा टोटल कितना होगा? दिसंबर के 30 दिन और 30 दिन ही जनवरी के। हमें 30 दिन ही तो चाहिए इसके, जनवरी के 60 डेज बोला है ना। अब 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ेंगे हम लोग। तो बेटा 3 दिन और जुड़ेंगे इसमें, तो फरवरी की कौन सी डेट आएगी? 2 फरवरी, क्योंकि 1 जनवरी, फरवरी के 3 दिन हो जाएंगे टोटल, मतलब जनवरी का 1 दिन और बचा, जनवरी का 1 दिन और बचा, टोटल 31 दिन जनवरी के हो गए। अब फरवरी के 2 दिन और, टोटल 63 डेज करने हैं हमें, 60 और 3 डेज। तो आपका जो ड्यू डेट बैठेगा इसका, वो बैठेगा 2 Feb 2018, 19 हो जाएगा। ये ईयर का ध्यान रखना, समझ आया? अब अपन बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट कहता है इसका कि 30 अप्रैल 2019 को आपने बिल लिखा है। जब बेटा बिल की डेट आपके पास लिखी हो और टेन्योर डेज में दे तो डेज के अकॉर्डिंग काउंट करना है, मंथ में दे तो मंथ के अकॉर्डिंग काउंट करना है। अभी 2 मंथ बोला है इसने, तो 2 महीने तो जोड़ेंगे ही और 3 दिन और जोड़ेंगे, जो हमारा ट्रेडिशन है। ये जो है ना वो वर्किंग नोट 1 फर्स्ट वाले क्वेश्चन, थर्ड 3 डे। तो 30 अप्रैल से 2 महीने चलो, अप्रैल से मई, 30 मई फर्स्ट मंथ और मई से जून, 30 जून सेकंड मंथ। तो जून में 30 ही दिन होते हैं, तो यहां से यहां तक आए तो 30 जून, 30 to 30 चला और ईयर का ईयर चला, और 3 दिन और जोड़ेंगे तो 3 जुलाई है। आई बात समझ में? 2019। ऐसे ही थर्ड वाला लिखा है 28 जैन को बिल ड्रॉ किया है। 28 जैन 2019। इसमें कितने मंथ का बिल है? 1 मंथ का। और ईयर कौन सा है? 2019। तो बेटा याद रखना 2019 एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 28 जैन में अगर एक महीना जोड़े तो 28 फेब आएगा 2019, और क्योंकि 2019 एक लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन होते हैं इसमें, और इसमें 3 दिन और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3 मार्च। आ रहा है क्या समझ में बच्चा? 3 मार्च 2019 आपका ड्यू डेट है। इसमें ये वाला आंसर, इसमें ये वाला आंसर। फोर्थ क्लियर हो रहा है बच्चा, समझ आ रहा है? 23 नवंबर 2018। तो बेटा 23 नवंबर 2018 आपका डेट है। टेन्योर ऐड करेंगे इसमें 2 मंथ का, और 3 दिन तो हम जोड़ेंगे ही। तो बेटा 23 नवंबर से 2 महीने चलो, 23 दिसंबर, 23 जैन,
23 जैन यहाँ तक आएगा 2019, और 3 दिन अगर आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 26 जनवरी। 26 जनवरी क्योंकि पब्लिक हॉलीडे होता है, आपको पता है 26 जनवरी एक पब्लिक हॉलीडे वाला दिन है। तो बेटा इस केस में जो आपका ड्यू डेट है वो आएगा 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर ड्यू डेट, और वो कितना कहलाएगा 25 जैन 2018। बेटा जनवरी 2018 हमारा आ जाएगा इसका ड्यू डेट। इसका जो 5th वाला पॉइंट है वो आप अपने आप करेंगे, आपको इतना एसेस लेना है पहले। 5th वाला जो इसका पॉइंट है वो आपको अपने आप करना है, वो मैं नहीं करवा रहा आपको, एक आध तो आपके लिए भी प्रैक्टिस के लिए रह जाए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एसेस ले लीजिए बच्चा इसका, किसी बच्चे को यहाँ तक अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है, चलिए जी हटा देते हैं इसको पन्ने। ड्यू डेट वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चा। अब देखिएगा, अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ बैक क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज। एक एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 से उस ऊपर हेडिंग डला हुआ है रिटेन बिल ड्यू डेट टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक बिल आपने अपने पास ही रोके रखा, कहीं और नहीं भेजा। लिखा है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चा मैं, इसमें भी जीएसटी आएगा, याद रखना इसमें भी जीएसटी आएगा। मैं जीएसटी वाला ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ पहले आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 says on 1st Jan 2019 A sold goods to B for rupees 5,000 plus IGST at the rate 18%। अच्छा बच्चा, क्वेश्चन कैसे करना है आपको, आपकी कॉपी में कैसे करना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है दो अलग अलग लोगों का, क्योंकि मेरे पास बोर्ड एक है, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको ट्राई करूंगा कि मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बताऊं। इस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉवर लिखना पसंद करता हूँ। ए ने बी को माल बेचा है तो ए की बुक्स में, ए इज अ ड्रॉवर, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा ऐसी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी, ये ड्रॉई होगा जिसको गुड्स बेचा गया है, इधर लिख रहे हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। मैं ए ने बी को माल बेचा है 5,000 प्लस जीएसटी, डेट का कॉलम भी बनाते हैं बच्चा, ये डेट का कॉलम आगे देखिए, क्योंकि अब अपने को डेट वेट सब कुछ रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे भी डेट का कॉलम आ गया। तो 1st Jan 2019 को मैं यहाँ लिखूंगा, ए जब बी को गुड्स बेचेगा एंट्री क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, जीएसटी से तो आप फेमिलियर हो ही, गुड्स बेचते हैं तो आईजीएसटी क्रेडिट होता है। 5,000 रुपीज क्रेडिट में 5,000 का 18%, 900, ये आप लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी में, और टोटल 5,900 रुपीज आप बैंक बी में डेबिट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे ये कहता है, अच्छा इसने भी, इसने खरीदा 1st Jan 19 को, ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जीएसटी पे करेगा तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू ए अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट इसमें 5,000 का परचेज, 900 का आईजीएसटी 18% और 5,900 टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है इसके आगे, A received 900 by check from B and drew him a bill for the balance amount payable 3 months after date। समझो, आपने सेम डे पे ही रिसीव कर लिया एक चेक, चेक आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 900 रुपए से, और बाकी के 5,000 का आपने क्या बनाया है, बिल बनाया। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 900 रुपीज से एंट्री, ये करेगा, इसके लिए पेमेंट है, ये पेमेंट करेगा ए को, तो ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक,
900, ठीक है। 1 जनवरी को ही ये ए बी पे बिल बनाएगा। बिल बनाने की एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बी पे बनाया कितना अमाउंट 5000 का। इसने बिल एक्सेप्ट किया तो बेटा एंट्री बनेगा बिल एक्सेप्ट करने की ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 5000। इसके बाद बेटा आगे लिखा हुआ है ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट कितना होगा बच्चा, आपने बिल बनाया है कितने महीने का बिल बनाया है, 3 महीने का, ठीक है। तो 3 मंथ के बाद ड्यू डेट आएगा और द बिल वाज ऑन द ड्यू डेट, बिल वाज पेड। ड्यू डेट कब आएगी, 1 जनवरी से 3 महीने चलो 4 अप्रैल, 3 दिन जोड़ेंगे ना। ये पेमेंट कर रहा है बीपी का, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 और ये करेगा 4 अप्रैल को ही कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। $5000, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। एक बार एसएस ले लें सब बच्चे। सर एक बार जीएसटी वाला रिपीट कर दो। हाँ बच्चा, कौन सा वाला? जीएसटी वाला। सॉरी, जीएसटी वाला, ठीक है। बेटा जीएसटी में कुछ नहीं होता है, जीएसटी सामने वाला बंदा कैश में दे रहा है आपको। तो जब आपने उसको गुड्स बेचा, बेचते टाइम आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होता है और खरीदते टाइम इनपुट आईजीएसटी डेबिट होता है। ये देगा इसे जीएसटी का पेमेंट। तो जीएसटी का पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। बी जीएसटी नहीं करना, जीएसटी एक बार क्रेडिट हो चुका। अभी जीएसटी जब पे होगा ना बैंक में, यानी जब हम देंगे गवर्नमेंट को, तब एंट्री होती है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो नहीं करनी है, बस बंदे से कैश रिसीव हुआ में 900 बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। जीएसटी का हिसाब तो हर मंथ के एंड में भी होता है और जनरली जो है वो क्वार्टर एंड में होता है जीएसटी का पेमेंट। है तो तब तक के लिए आपके पास पैसा आया बैंक टू बी, ये करेगा ए टू बैंक। बैंक नहीं, सॉरी कैश कर दो। चेक से किया ना, क्वेश्चन ने बोला चेक से, तो ए टू बैंक। क्लियर, यहां तक समझ आता है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये जीएसटी वाला सीन नहीं है, जीएसटी हटा देना। जीएसटी हट जाएगा, ये वाली एंट्री हट जाएगी, एक एक्स्ट्रा जो एंट्री हुई थी, ये एंट्री हट जाएगी, ये एंट्री हट जाएगी। इधर से आउटपुट आईजीएसटी हट जाएगा, इधर से इनपुट आईजीएसटी हट जाएगा। बाकी सेम 3 एंट्रीज जैसे बताई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। अब आते हैं बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर डेप्रिसिएशन वाले के भी तो सर जीएसटी वाले क्वेश्चन कराने हैं। बेटा जीएसटी के क्वेश्चंस हो गए, उसमें आपको जीएसटी इग्नोर करना है, वहां जीएसटी का कोई काम नहीं होता। जब आप असेट बेचते हो तो वो जीएसटी के अकाउंट में जाएगा, रेस्पेक्टिव अकाउंट में, क्योंकि आप जब असेट बेचोगे तो जीएसटी क्रेडिट होगा और मशीन भी क्रेडिट होगा। तो मशीन के ऑपोजिट साइड में तो डेबिट वाला आइटम जाता है, क्रेडिट वाला नहीं जाता। तो उसकी पोस्टिंग नहीं होती है जीएसटी की मशीन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, कहीं पे भी नहीं होती है ना। आप उसको अच्छा कर सर, लेना, हो ओके जाएगा। सर। जैसे अपन हाँ करते सर, थे, इग्नोर कर। हाँ सर ठीक है। यार मुझे जो पीडीएफ भेजी है कोई बच्चा है ना, मुझे इस 4th क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चंस भेजे, क्योंकि 4th के बाद वाले क्वेश्चंस भेजे ही नहीं इस बच्ची ने। 4th के बाद ये खा गई सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूँ, जब तक कोई एक बच्चा जो है वो मुझे इसका वो भेज दे, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन देखिएगा। 5th से लेकर के मेरे पास आगे की वो नहीं है, 24 क्वेश्चन है डायरेक्टली मेरे पास इसका। 4th क्वेश्चन देखिएगा, डिस्काउंटिंग और ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। बैंक से जब बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, ये टॉपिक नंबर 2 हमारा ऑल्टरनेटिव 2 है। पहले समझते हैं। विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबार सिंह फॉर ₹1000 ऑन 1 Jan 2019। दरबार सिंह को गुड्स बेचे हैं हमने, कितने रुपए के बेचे हैं बच्चा? क्वेश्चन कहता है 1000 रुपए के। तो हम एंट्री पास करेंगे, विनोद की बुक्स हो गई है, ठीक है। मैं वी लिख रहा हूँ और इधर डी लिख रहा हूँ, ठीक है।
सिर्फ छोटी छोटी सी चीज हटाएंगे, जो जीएसटी वाली एंट्रीज नहीं है वो हटा देंगे। आप लोग देखिएगा आराम से। मैं बार बार रफ नहीं करूंगा ना, इसलिए क्वेश्चंस जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम चेंज करेंगे। देखिएगा 1 जन को विनोद ने माल बेचा है 1000 का, तो ये वी की बुक्स में, ये डी की बुक्स में, तो हम लिखेंगे डी अकाउंट दरबार सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपीज का, ठीक है। और वो करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू वी अकाउंट विनोद 1000 रुपीज। नेक्स्ट सेज he drew on the letter a bill for the, पहले तो लिखा है विनोद ने सोल्ड किया है कुछ दरबार सिंह को, और he drew on the letter a bill for the amount payable 3 month after date। इसने एक बिल बनाया, इसमें जब बिल बनाया तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। कितने रुपए से बनाया बच्चा, इसको आपने 1000 से बिल बनाया, बी की जगह आप लिख लेंगे डी, और ये करेगा वी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसने बिल्स पेबल पे साइन मारा, सेम 1 जनवरी को ही 1000 रुपए का प्राइस। अब सुनिएगा क्या हुआ, आगे लिखा है he discounted the bill with his bank for rupees 990 on 4th Jan। 4 जनवरी को इसने बिल को क्या करवाया है, डिस्काउंट करवाया है। बैंक से डिस्काउंट करवाने की जो एंट्री होती है बेटा, प्राइस भी लिख रखा है 990 में, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड। 1000 रुपए का बिल है, 990 बैंक में डेबिट, 10 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस में चला जाएगा। इसकी ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। आप डेट देखना 4 जनवरी। अब क्वेश्चन कहता है कितने, 3 महीने का बिल था, तो 4 अप्रैल को मैच्योरिटी होगी, है ना। 1 जन से आप 3 मंथ चलोगे तो 1 अप्रैल, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ोगे तो आप आएगा 4 अप्रैल। तो ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेड, यानी मैच्योरिटी पे बिल का पेमेंट हो गया। जर्नल एंट्रीज बनानी है विनोद दरबारा सिंह के अकाउंट में। बच्चा BP2 बैंक करेगा ये 4 अप्रैल को ही, और 1000 रुपए ये बैंक को देगा। बैंक की बुक्स नहीं बनानी मुझे, बट बच्चा मैं कह रहा हूँ नहीं बनानी, बट कुछ टीचर्स जो है वो बनवाते हैं, तो मैं आपको बैंक की बुक्स भी बना करके दिखा देता हूँ। आप मान लीजिए ये नीचे वाली बैंक की बुक्स है, जर्नल एंट्री बैंक की बुक्स में। अब देखना यहाँ कैसे होगा, जब आपने 4 जनवरी को बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया तो आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अपने पास एंट्री पास करेगा। बैंक के पास बिल आया, BR अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस प्रॉफिट होता है, और ये किसके अकाउंट में डाले, विनोद के अकाउंट में पैसे। 10 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, 990 का बिल, टोटल 1000 का बिल, और 990 वी के अकाउंट में डाले, विनोद के अकाउंट। और जब 4 अप्रैल की डेट आती है उस दिन इसको कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू BR, ये करेगा 1000। समझ आ गया। एक बार सब बच्चे क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4th, इसे नोट करें। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे ना इसी का, उसमें ना डिस्काउंटिंग चार्जेस के लिए परसेंटेज दिया होगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस है 6% पर एनम, तो बेटा हमारा बिल हम 4 जनवरी को बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या बनेगा, हम 3 मंथ के बाद पेमेंट देंगे, मतलब जो बैंक को पेमेंट मिलेगा हमारी कंडीशन में 3 मंथ के बाद मिलेगा, 3 मंथ का टर्म है। तो 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय सर इसका भी 5th ऐसा ही है, हाँ जी 2019 का भी। कोई बात नहीं, 1000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, यानी आप देखेंगे 1000 का 6% इंटू 3/12 जो कैलकुलेट होगा, वहां पर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। 3 4 जा 12, 0 से 0 गया, ये 2.5 टाइम कटा, 6 2 जा 12, 50, ये 15 रुपीज का आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस बनेगा। तो आप 15 रुपए लिखेंगे, या 985 आता और या 1000 आता।
ऐसे कभी परसेंटेज में गिवन आ जाए तो आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है। अभी हमारी कैलकुलेशन नहीं है, ये तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये आपके लिए हिंट है, ठीक है। देखिएगा बच्चा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इसके, ये तो डिस्काउंटिंग वाले क्वेश्चन हो गए। डिस्काउंटिंग वाले क्वेश्चन में 6th 7th 5th 6th 7th, यानी अभी हमने 4th क्वेश्चन किया है ना, तो 5th 6th और 7th ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ठीक है। वहां पे ये परसेंटेज वाली बात गिवन है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, थर्ड वाला टॉपिक। थर्ड वाले टॉपिक में मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर पहले 8 करवाऊंगा, फिर 9 करवाऊंगा, फिर 10 भी करवा दूंगा। चलो, या पहले 10 कर लेते हैं, बहुत इजी है ये। 2019 की बुक के अकॉर्डिंग 10th है, तो आप 20 वाले मैच कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन है ये। 10th एज पर 2019 वर्जन, केवल ये वाला क्वेश्चन 2019 वर्जन के बेसिस पे है, इससे पहले वाले तो 2020 के ही थे। अच्छा जी, क्वेश्चन कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹20,000। ए ने बी को गुड्स बेचा 20 का, तो ए ड्रॉअर, ए ने बी को बेचा तो लिखेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट। देखिए मैं यहाँ से एक बार सारे हटा देता हूँ, ये बी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री आएगा, ए ने बी को 20,000 का गुड्स बेचा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम लोग रिसीव करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। 20,000 सेल्स में 20,000 का 9%, 1800 1800, टोटल आ जाएगा 23,600। डेट क्वेश्चन ने दी है एक डेट नहीं दी क्वेश्चन में, तो इस बार हम डेट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। जब डेट नहीं दी हो तो डेट को इग्नोर किया जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। खरीदा 20,000 का, 1800 का सीजीएसटी एसजीएसटी 23,600। इसके बाद बचा नेक्स्ट लाइन क्या आता है, बी पेड 3600 टू ए बाय चेक। बी ने ए को चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो जब चेक से पेमेंट होगा तो क्या एंट्री होगी बेटा, बी जब पेमेंट करेगा तो एंट्री होगा, हम लोग करेंगे, हमारे पास ए करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। कितना अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट में 3600। ये जनरली टैक्स वाला जो पेमेंट है ना, वो कैश में कर देते हैं ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो, बाकी का बैलेंस अमाउंट का हम लोग क्या बना ले, बिल बना ले। तो 3600 रुपीज, 3600 बैंक टू बी, ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बैंक 3600। चेक से बोले तो बैंक, कैश से बोले तो कैश कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक्सेप्ट अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट। ड्राफ्ट इसने एक्सेप्ट किया, यानी हमने बनाया, हमने एंट्री की बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बी पे हमने बिल लिखा 20,000 का, और इसने क्या किया, ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, बिल को एक्सेप्ट किया। समझ आ रहा है क्या बच्चा, सिर्फ मैं एंट्रीज पास कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन ने लिखा है द ड्राफ्ट वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, सी को एंडोर्स कर दिया ये ड्राफ्ट। हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे सी को पेमेंट मिल गया। तो बेटा हमने ये सी को एंडोर्स कर दिया, अच्छा सॉरी ये तो बी आर वाली एंट्री है, बी आर टू बी। अब हमने जब एंडोर्स किया तो एंट्री होगा सी अकाउंट डेबिट, ये एंडोर्समेंट की एंट्री टू बी आर, मेरे पास से बी आर चला गया 20,000 ये डेट ऑफ एंडोर्समेंट का एंट्री। यहाँ पे डेट तो लिखी भी नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये एंडोर्समेंट की डेट की एंट्री है। इसकी एंट्री ड्रॉइंग अपने पास नहीं करेगा। अब सी की बुक्स बनाएंगे हम लोग, सी की बुक्स इतनी सी बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। सी अपनी बुक में जब बिल उसे ए से रिसीव होगा तो सी एंट्री पास करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, कितना अमाउंट 20,000। और फिर इसके बाद सी करेगा अपने पास पेमेंट रिसीव करने की, ये मैच्योरिटी की डेट की,
कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर 20 और सेम 20,000 ये करेगा बी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो कैश पे करेगा सी को 20,000। ठीक है बच्चा, चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 2019 के अकॉर्डिंग। अब बेटा आप लोग ट्राई क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक आपका होमवर्क। आप ट्राई करेंगे, जितने आपसे होंगे उतने करना, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चा, आज की क्लास यही होती है, कल मिलेंगे हम लोग।